which is Animal Kingdom, which is a very important chapter in terms of NEET, because यहाँ से बहुत बार के क्वेश्चंस आते हैं एंड बेसिकली यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन काफ़ी आने लग गए अगर हम रिसेंट पेपर्स देखना शुरू करें तो। एंड इसमें क्या होता है, वो बेसिकली हमसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक किंगडम का दिया हुआ है, इनफैक्ट हर एक फाइलम का जो दिया हुआ है इन्होंने डिस्क्रिप्शन, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये वाला किसका कैरेक्टर है, ये वाला किसका कैरेक्टर है, उनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं एंड फिगर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेमोरी, कि आप कितना वहाँ पे जाके याद रख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, नो डाउट कि इसमें कुछ पॉइंट समझने के हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स बायो में हर एक चैप्टर में होता है समझने का, बट बेसिकली इसमें अगर हम देखें 90% इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड रोट लर्निंग, कि आप इसमें अल्टीमेटली कितना मेमोराइज कर सकते हैं, कितना आपको वहाँ पे जाके याद आता है। तो इसके लिए इस चैप्टर में मैंने काफ़ी सारे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे सो दैट आई कुड रिवाइज देम वेरी फ्रिक्वेंटली, एंड इससे वो सारे के सारे मुझे याद हो गए थे पॉइंट्स इन मतलब इन पॉइंटर्स की फॉर्म में। तो आई वुड लाइक टू शेयर दोज नोट्स विद यू गाइज, सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो सारा की सारा जो हमारा इस किंगडम में बताया गया एनिमल किंगडम में, मैंने इसका बेसिक जो सारे फाइलम्स हैं उनको एक जगह कंबाइन कर लिया सो दैट आई कुड रिमेंबर एटलीस्ट बेसिक कैरेक्टर्स, जो उनके बिल्कुल बेसिक, जो उनकी क्लासिफिकेशन जिस तरीके से की गई है मैं उन्हें याद कर सकूँ। सो आपको ये वाली सीक्वेंस याद होनी चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है आपके आधे क्वेश्चन आपको ये सीक्वेंस याद करके ही हो जाते हैं, क्योंकि आपको तब कंफ्यूजन नहीं होती, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा इसके बाद अगर ये सिलेंट पेटा पॉलीफेरा के बाद है तो ऑफ कोर्स ये हमारा सेल या टिश्यू का होगा, इनफैक्ट टिश्यू का बना होगा, बिकॉज पॉलीफेरा हमारा सेल का है, तो जो सिलेंट पेटा है उसके नेक्स्ट वाला चलेगा टिश्यू का होगा। सिमिलरली हमें प्लाटी हेलमिंथिस का दिया होगा तो हमें आइडिया होगा सिलेंट पेटा टिनोफोरा के बाद है विच आर टिश्यूज, तो प्लाटी हेलमिंथिस हमारा क्या होगा, ऑर्गन, एंड पॉलीफेरा से हमारा प्लाटी हेलमिंथिस क्या हो गया, एसिलोमेट्स। तो इसमें रफ आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा, तो आपको काफ़ी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखे हैं बुक में वो एकदम आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो मैं बता देती हूँ कैसे लिखा है मैंने। पॉलीफेरा कोल बेरिंग, सिलेंट पेटा नाइडेरिया ऑल्सो कॉल्ड नाइडेरिया, टिनोफोरिया ऑल्सो कॉल्ड कॉम्जुलीज और ए नाइडेरिया। Then we have platyhelminthes which are flatworms, S-helminthes roundworms, Annelida which are segmented, Arthropoda are jointed legs, Mollusca are soft-podded, Echinodermata are spine-skinned, Hemichordata they are half, and Chordata last. Then Porifera to Ctenophora we have diploblastic, then Platyhelminthes से last तक we have triploblastic, एंड सिलेंट पेटा का एक अलग से मैंने पॉइंट इन नर्वस वाले जो चैप्टर में है आगे जो हम करेंगे उसमें दे रखा है बिगिनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज ए पोलर न्यूरॉन्स, दिस इज ए पोलर राइट, नॉट पोलर, ए पोलर। देन वी हैव पॉलीफेरा आर कोड बेरिंग सो दे आर सेल एग्रीगेट, देन सिलेंट पेटा से टिनोफोरा वी हैव सेल एंड टिश्यू, बेसिकली टिश्यू हम कंसिडर करेंगे, प्लाटीहेलमिंथेस वी हैव ऑर्गन, एसिलमिंथेस से लास्ट तक वी हैव ऑर्गन लेवल सिस्टम। देन प्रोटोस्टोम्स की अगर हम बात करें तो दे स्टार्ट फ्रॉम एसिलमेंथिस, देन एसिलमेंथिस से हमारा मॉलस्का तक आ जाएगा प्रोटोस्टोम्स, देन ड्यूटेरोस्टोम्स वी हैव फ्रॉम एकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा राइट, देन ब्लाइंड साक बॉडी प्लान फ्रॉम सिलेंट पेटा टू प्लाटीहेलमिंथिस, एंड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान फ्रॉम एसिलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक। Then acoelomates from Porifera to Platyhelminthes. Then acelmenthes are pseudocoelomate, अकेला ही ऐसा फाइलम है जो pseudocoelomate होता है। Then we have Annelida to Chordata, they are coelomate। इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले पार्ट पे, है ना, इस वाले पार्ट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि acoelomate बताओ, pseudocoelomate बताओ एंड coelomate बताओ, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस है। हमारा एक तरह से हमारा बेसिक रफ प्लान हो गया इस चैप्टर का कि इसमें ये सब कवर किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी टेक्स्ट। ये करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज वो सारा मैंने ऊपर वाले उसमें कवर कर दिया। देन वी हैव ये भी मैंने उसी में कवर कर दिया था। अगर एक बार रीड करना और रफ रीडिंग लेना तो ले लेना, मैंने इससे ज़्यादा मार्किंग्स की नहीं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन होती है, ये बचपन से पढ़ते आ रहा है। अगर वहाँ नहीं भी पढ़ी तो हमने जो अपने लेक्चर्स अटेंड किए जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था तो इसमें सब कवर होता है, लाइक ओपन टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, किस में प्रेजेंट होती है कौन सी सिमेट्री,
देन वी हैव डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के डायग्राम आते हैं। एंड ये भी हमने सब कुछ पढ़ा होता है कि किस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, कौन से फाइलम में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन वी हैव हियर सिलोम। सिलोम वाला टॉपिक भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होता है। इसका डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता ही आता है। इसमें भी हमने अपना बेसिक आइडिया में होता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, एंड इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है। बिकॉज अगर हम इसमें देखें तो ये सीलोमेट है, तो सीलोमेट हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, मैंने वो टेबल में कवर कर दिया था। सीडोसिलोमेट वी हैव एसेलमेंटिस, ये पाउच जो हमारी सिलोम होती है। देन ही हैव एसीलोमेट जिसमें सिलोम नहीं होती, तो मैंने बता दिया था कि दैट इज फ्रॉम पोरिफेरा टू सिलेंट्रेटा, सॉरी प्लैटीहेलमिंथस, सॉरी। And then we have segmentation. Segmentation we have when that is metameric segmentation. It is mainly prominent in earthworm जो Annelida kingdom में आता है, and arthropoda में हमारी pseudo segmentation होती है, राइट। ऊपर ऊपर बॉडी में segmentation होती है, अंदर segmentation नहीं होती, बट annelids में we have complete segmentation which is called metameric segmentation। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाला पार्ट लिखा था नोटोकोड का कि नॉन कॉर्डेट्स में वी हैव पॉरीफेरा टू काइनोडर्मेटा विच इज नोटोकोड इज मीजोडर्मली डेराइव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये मिस हो जाता है तो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। देन नॉन कॉर्डेट्स वी हैव पॉरीफेरा टू काइनोडर्म्स, मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, तो यू कैन नोट इट फ्रॉम हियर। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इससे हमें ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमें बेसिक आइडिया लग जाता है कि अच्छा दिया क्या, बट इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। वैसे मैंने ऐसा आगे नोट्स में लिख दिया, बट स्टिल इफ यू गाइस वांट टू मार्क इट ऑन द बुक देन यू कैन मार्क इट फ्रॉम हियर। Echinodermata exhibits radial और bilateral symmetry depending on the stage। रेडियल किस में होती है, एडल्ट में। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, एंड हमें याद रहता है कि काइनोडर्म्स में वी हैव ओनली रेडियल सिमेट्री, बट इट्स नॉट, बिकॉज एनसीईआरटी में इज क्लियरली मेंशन कि इट हैज़ बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। स्टेज मेंशन नहीं किया, बट स्टेज भी पूछी जाती है। एडल्ट में वी हैव लाइक स्टारफिश होते हैं तो उसकी रेडियल है, कोई सोचने वाली बात नहीं, बट जो उसका लार्वा होता है दैट इज बायलेटरल, इट हैज बायलेटरल सिमेट्री, राइट। ये टेबल यू कैन गो थ्रू, इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक दिया हुआ, ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। नाउ वी विल स्टार्ट दी मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक आई वुड से। इसकी हर एक क्लासिफिकेशन जो होती है फाइलम्स के कवर करना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। सो इफ यू गो विद द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन, तो इसमें बहुत सारा की सारा कंटेंट दिया गया है, डेटा दिया गया है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर exactly from the data, right? So I have converted all these into short pointers अपने नोट्स में, एंड वो एक ही मैंने शीट बना दी है, एंड उसमें सारे के सारे जो हमारे फाइलम है उसका एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक उसका डिस्क्रिप्शन मैंने कवर कर दिया इन शॉर्ट पॉइंटर्स, ताकि याद रहे, सो दैट यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दोज मल्टीपल टाइम्स एंड देन यू गाइस कैन रिमेंबर इट, राइट। बट मैंने उसमें एग्जाम्पल्स मेंशन नहीं किया, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर नॉट वर्थ टू बी मेंशन, बिकॉज सेम चीज़ अगर आप उसी में बार बार लिख रहे हो तो इट वुड कंज्यूम माई स्पेस, और मुझे उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी थी, तो मैंने एग्जाम्पल्स मेंशन नहीं की। बट दिस डजंट मीन ये एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते, दोस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सेइंग अगेन, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल्स आप लोग यहीं से कर लेना, लाइक ये रहा एग्जाम्पल्स वाला पॉइंट, एंड इनके डायग्राम्स ऑफ कोर्स, जिसमें भी डायग्राम्स दिए गए हैं, जिसमें भी फिगर्स दी गई है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। जैसे इसमें साइकॉन स्काइफा यू स्पॉन्ज या बार्ड स्पंज एंड स्पॉन्जुला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो इनके जो डायग्राम्स है, इनकी जो दिए गए हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दोज वेरी केयरफुली। नाउ लेट्स गो टू आवर चीट शीट विच इज माई मंथ्स ऑफ मेहनत। सो हेयर इट्स लाइक a khazana for NEET aspirants. So first we have porifera. So let me explain मैंने कैसे कैसे लिखा हुआ है, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं इसे। porifera में we have marine, they are basically sponges, asymmetric, multicellular, water canal system मैंने बताया कि कैसे कैसे होता है। First water enters through ostia, then to spongocoel, then to osculum, then it helps in food, respiration and excretion. Then we have choanocytes, their character मतलब जो main characteristic है उनका अलग से mention किया गया है। choanocytes are collar cells, they line the spongocoel and canals and they help in intracellular digestion।
नेक्स्ट वी हैव स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स विच गिव देम स्ट्रेंथ टू स्टैंड. अगर उनका ये नहीं होंगे तो वो बिखर जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट बॉडीड एंड सेल एग्रीगेट्स है वो बेसिकली. And they are hermaphrodite, means they reproduce both asexually and sexually. Asexually by fragmentation and sexually by gametes, and they also have internal fertilization. फर्टिलाइजेशन में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है. सो इन केस ऑफ पॉलीफेराइट्स इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, प्लीज रिमेंबर इट. इट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इसका डिस्क्रिप्शन दिया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. लार्वा इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट. Next we have our phylum Ctenophora or Cnidaria. I'm sorry, it's coelenterata or Cnidaria. They are aquatic marine. They have tissue structure, radial symmetry, diploblast. Then they cnidoblast or cnidocytes. They are stinging capsules. Nematocytes दिया गया बुक में. So ये वाला important point मैंने स्टार भी मार्क कर रखा है इसे. They are present on tentacles of body, help in anchorage, defense, prey capture. ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बस इसमें थोड़ा सा दिस दैट इट वगैरह करके इंग्लिश की फॉर्म में लिखा गया. मैंने वो सारा कट करके एक ही जगह कंबाइन करके इतने से स्पेस में कवर कर दिया सो दैट बार बार वो दिस दैट वाली हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ना पड़े बिकॉज आर अल्टीमेट मोटिव इज टू रिमेंबर दोज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नॉट दैट इंग्लिश, राइट. Then we have next central gastrovascular cavity which has single opening and its mouth called hypostome. Digestion is intracellular plus extracellular. This is important. इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है. I've seen during my practice sessions. Then we have CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन. Then इसकी स्टेजेस जो मेटाजेनेसिस डिस्क्राइब की गई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Polyp form is Hydra and Adamsia. They reproduce asexually to form medusa. Medusa में we have Aurelia and medusa reproduce sexually to form the polyp. And metagenesis is present only Obelia. तो जो डायग्राम दिया गया है दैट इज फॉर ओबेलिया, नॉट इन दोनों के लिए. हाइड्रा एंड एडाम्सिया के लिए नहीं है, ना ही ऑरेलिया के लिए है. ये जो डायग्राम मैंने दिखाया गया स्पेस बचाने के लिए मैंने ऐसे कवर कर दिया. इट्स बेसिकली ओनली फॉर ओबेलिया बिकॉज ओबेलिया ओनली अंडरगो मेटाजेनेसिस. नेक्स्ट वी हैव टीनोफोरा और कॉम्ब जेलीज. दे आर सी वॉलनट और कॉम्ब जेली टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक्स एक्सक्लूसिवली मेरीन. स्टार पॉइंट जो मैंने स्टार पॉइंट कर रखे वो क्वेश्चन में आते ही आते हैं, सो यू हैव टू remember that very carefully. Radial symmetry and again star point 8 rows of external ciliated complates help in locomotion. Digestion intracellular plus extracellular. Bioluminescence इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है डाइजेशन में. Bioluminescence again a characteristic feature of Ctenophora. Unisexual reproduction. Reproduction only by sexual means again star point. Fertilization is external only and through indirect development. Next we have platyhelminthes, dorsoventral flat, so they are called flat forms. Coelomate, triploblastic, bilateral, endoparasite body के अंदर हमारे parasite की form में present होते हैं. have organ system. Hooks and sucker are present to absorb nutrient directly from host body surface. They also have flame cell or also called solenocyte or also called protonephridia which help in osmoregulation and excretion. इसमें से बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है, वो लोग ऑप्शन भी में दे देते हैं लाइक ऑस्मोरेगुलेशन अलग ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन. नेक्स्ट बी ऑप्शन में एक्सक्रीशन एंड सी में कुछ और लिखा होगा एंड डी में दे वुड से बोथ ए एंड बी. तो इसमें बोथ ए एंड बी आते हैं एंड बहुत बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन करते थे या फिर एक्सक्रीशन करते थे, बट इट्स एक्चुअली बोथ एंड एनसीईआरटी में ये चीज़ साफ साफ मेंशन्ड है. सो यू हैव टू रिमेंबर इट अकॉर्डिंगली. देन दे आर बाइसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ऑफ कोर्स. डेवलपमेंट फ्रॉम मैनी लार्वल स्टेजेस. मैनी इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड प्लेनेरिया प्लेनेरिया अंडरगोज रीजनरेशन. नेक्स्ट वी हैव एसेलमेंथेस व्हिच आर कॉल्ड राउंडवॉर्म्स. फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासाइट इन प्लांट्स और एनिमल्स. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो ये एक्चुअली याद नहीं रहता बिकॉज हम इसे जल्दी जल्दी रीडिंग के फॉर्म में जब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं तो इसे इग्नोर कर देते हैं. मैंने भी कर दिया अपनी फर्स्ट टाइम रीडिंग में, बट देन लेटर आई रियलाइज जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी इट्स दिस पॉइंट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. इसमें हम जो इसे इतना लीनियंट ले लेते हैं इस पॉइंट को, इतना है नहीं बिकॉज जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो घुमा के पूछा जाता है एंड वी गेट कन्फ्यूज. देन वी हैव ऑर्गन सिस्टम क्लासिफिकेशन. SYS में लिखना भूल गई थी तो यहाँ चेक कर लेना प्लीज. ऑर्गन सिस्टम
bilateral triploblastic pseudocelomate. Alimentary canal is complete against star point प्लस वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, किसी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, देखा भी होगा. नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीटरी ट्यूब वेस्ट, देन वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर. डायशियस फीमेल इज larger than male. Fertilization is internal, direct or indirect development, that is young ones resemble adults. Direct development means young ones resemble the adult. Next we have annelida. Annelida aquatic marine plus freshwater terrestrial. TERR थोड़ा गलत हो गया था. Free living parasite, organ system bilateral triploblastic coelomate metamerism. And next we have longitudinal plus circular muscles. अगेन इम्पॉर्टेंट, स्टार मार्क इसे भी कर सकते हैं. Nereis is aquatic, they have parapodia which help in swimming, and Nereis is dioecious. This point is to be remembered very carefully. Next we have closed CS means circulatory system. Nephridia osmoregulation plus excretion. Neural system is paired ganglia. They are connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. अर्टफॉर्म एंड लीच और मोनोइशियस. तभी मैंने कहा था कि सिर्फ नीरीज का एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में, दैट इज डायशियस, अदरवाइज जो दोनों बच्चे हुए वो मोनोइशियस एंड रिप्रोडक्शन इज देयर सेक्सुअल मीन्स. नेक्स्ट वी हैव आर्थ्रोपोडा व्हिच इज लार्जेस्ट फाइलम. एनसीईआरटी में दिया गया, साफ साफ तो याद रखना है. एंड 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज, नॉट 2/3 ऑफ स्पीशीज, इट्स 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज. प्लीज, दिस नेम्ड इज वेरी confusing, ये बहुत बार confusion create करता है. 2/3 of named species. Then they have head, thorax, abdomen, organ system, bilateral triploblastic segmented coelomate, chitinous exoskeleton, star point इसका characteristic feature है इसलिए. Next we have jointed appendage, again star point. Book gills, limulus, book lung, scorpion. एनसीईआरटी में नहीं दिया शायद से, बट ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. Then we have open circulatory system, तो बच्चे को पता होता है, कोई बताने वाली बात नहीं है. Then we have sensory organ, antennae, eyes, compound plus simple stetocyst, balancing organ, excretion through Malpighian tubule. Dioecious मतलब दो होते हैं, मेल और फीमेल. They have fertilization internally, oviparous, direct और indirect development. Mollusca is second largest phylum दिया गया एनसीईआरटी में. You have to remember it this way only. They are terrestrial, aquatic, marine plus fresh water means both होते हैं, terrestrial भी होते हैं, aquatic भी होते हैं, marine plus fresh water. Organ system bilateral triploblastic coelomate. ये चीज़ें तो याद हो गई होगी बिकॉज जो टेबल है वो मैंने इसीलिए बनाई थी, फॉर दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट सेपरेटली, हर एक का याद रखना पड़ेगा. अगर वो टेबल हमें याद हो जाते हैं तो ये वाले जो बेसिक पॉइंट्स है ये सारे के सारे वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में हो जाते हैं, राइट. बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड अनसेगमेंटेड with distinct head, muscular foot and visceral hump. Again star point, very important. मोलस्का में मैंने जो क्वेश्चन देखा मेनली यहीं से आता है. Mantle again star point. Mantle is soft spongy layer of skin over visceral hump. Mantle cavity, tenidia, feather-like gills. They help in respiration plus excretion. Only these two. इसमें बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है, वो लोग अलग से भी पूछ लेते हैं. रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन का भी दे देते हैं. रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, एंड कहते हैं कि सब में हेल्प करते हैं. नो, इट्स ओनली फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. प्लीज रिमेंबर इट, प्लीज. मेंटल कैविटी प्रेजेंट बिटवीन मेंटल एंड हम्प, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. टेंटिकल्स आर सेंसरी, दे आर प्रेजेंट इन इंटीरियर हेड रीजन. देखा होगा स्नेल के जो वो होते हैं टेंटिकल्स होते हैं वो आगे हेड पे ही होते हैं. रेड्यूला एंड इज यूज्ड फॉर फीडिंग. Dioecious, oviparous and indirect development. Next we have Echinodermata which are spiny bodied. Endoskeleton is calcareous. Please be careful here. It's endoskeleton, not exoskeleton. It's endoskeleton calcareous. Ossicle organ system, triploblastic coelomate. Again वही टेबल वाले पॉइंट्स है. एडल्ट रेडियल सिमेट्री, जैसा मैंने कहा था, मैंने लिखा भी हुआ नोट्स में. लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री. डबल, its digestive system, not double stranded please. Its digestive system complete. Mouth, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि माउथ कौन सी साइड प्रेजेंट होता है. माउथ इज ऑन द लोअर साइड, दैट इज वेंट्रल, एंड एनस इज ऑन द अपर साइड. जो भी स्टारफिश रखी होती है ना, अगर आप किसी स्टारफिश को देखोगे, जो भी ऊपर का उसका टॉप व्यू दिखता है, एक्चुअली इट्स डॉर्सल व्यू, दैट इज एनस वाली साइड, एंड जो उसका माउथ होता है वो नीचे की साइड होता है, दैट इज वेंट्रल साइड.
and its water vascular system. Now the important question comes, water यहाँ पर अगर हम देखें वाटर कैनाल सिस्टम एंड हेयर इट्स वाटर वास्कुलर सिस्टम, देन अगेन ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पीवाईक्यूज में भी बहुत बार आ चुका है, वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें होता है, वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है. वाटर वास्कुलर, वास्कुलर लंबा है, इकाइनोडर्मेटा लंबा वर्ड है, सो यू दैट रिमेंबर इट लाइक इकाइनोडर्मेटा इज लॉन्ग, वास्कुलर इज अ लॉन्ग वर्ड, सो वास्कुलर हमारा किसमें होगा, इकाइनोडर्मेटा. एंड हमारा जो कैनाल सिस्टम है वो छोटा है, पोरिफेरा छोटा है, तो वो किसमें होगा, पोरिफेरा में होगा कैनाल. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, फूड एंड रेस्पिरेशन. नाउ जैसा मैंने कहा था, ये हमारा जो टिनिडिया होता है वो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, बट यहाँ पे जो हमारा वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है वो लोकोमोशन में, फूड में एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. Excretory system is absent. Now the question comes, in which of the following phylum excretory system is absent? The answer is Echinodermata, and ये बहुत बार पॉइंट मिस हो जाते हैं एनसीईआरटी में, तो you have to recall it. Next, sexes are separate, reproduction is sexual, obviously separate है, sexually होगा. Fertilization is external, please remember it. Indirect development, free swimming larva. Next we have Hemichordata. It has stomachord in collar region, rudimentary. Stomachord is rudimentary, similar to notochord. ये अलग से इसलिए ही सेपरेट किया था बिकॉज इसमें स्टोमाकॉर्ड होती है, तो अदरवाइज पहले ये हमारा कॉर्डेटा में ही आया करता था, बट इसका फिर अलग से फाइलम बना दिया गया था. दे आर वर्म लाइक मेरीन, ऑर्गन सिस्टम ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल, सिलोमेट, सिलेंड्रिकल बॉडी. इस पर क्वेश्चन आता है कि इसकी वो क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, प्रोबोसिस, देन कॉलर, देन ट्रंक. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसमें बहुत बार बच्चे क्लोज कर देते हैं, बट इट्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन बाय गिल्स, इस पर क्वेश्चन आता है. एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन. सेक्सेस सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो हमने सारे के सारे, कंग्रेचुलेशन, हमने सारे के सारे फाइलम्स कवर कर लिए एक्सेप्ट फॉर द एग्जाम्पल्स एंड जो सारे डायग्राम्स दिए गए हैं. एग्जाम्पल्स एंड फिगर्स आई एम अगेन सिंग, मैंने वो चीज़ें कवर नहीं की नोट्स में, बिकॉज आपने देखा होगा कि मुझे काफ़ी कुछ कवर करना था एक ही शीट में, तो फिर बार बार एग्जाम्पल लिखने का फ़ायदा नहीं है. तो एग्जाम्पल यू कैन बेसिकली कवर इट फ्रॉम हियर ओनली, राइट. ये एंड ये जो सारे डायग्राम दे रखे हैं, एंड जो सारा की सारा प्लीज़ इग्नोर माई एनसीईआरटी, इट्स वेरी लाइक कुछ कहने लायक नहीं. मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नोट की थी बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम एज वेल. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन नीट ओनली, तो इसलिए यू कैन इग्नोर दिस ह्यूज मेस. नेक्स्ट अगेन डायग्राम एंड वी हैव एग्जाम्पल्स फॉर टिनोफोरा, platyhelminths में अगेन एग्जाम्पल्स एंड फिगर्स. नेक्स्ट इन एसलमेंथस में अगेन एग्जाम्पल्स एंड ये डायग्राम. Annelida में again examples. These are very important. You just can't miss them. And again this. Next ये वाला part very important. Examples ही है. इनके पूछा जाता है कि economically important कौन से होते हैं, vectors कौन से होते हैं, gregarious, pestis, locusta, living fossils, lemillus, and again ये हमारे आ गए examples. यहाँ पर भी examples ये रहे. देन अगेन यहाँ पे डायग्राम्स एंड वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा. हेमिकॉर्डेटा के दो ही एग्जाम्पल्स है, बैलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस. ये जैसा मैंने बताया इसकी सीक्वेंस आती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. इस पे बहुत बार पूछ लेते लाइक इसे हाइड कर देंगे एंड पूछेंगे लेबलिंग के उसमें कि इसका नाम क्या है, एंड देन ऑप्शंस विल बी गिवन लाइक प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. Then you will have to mark proboscis. It is balanoglossus, right? It is also known as bloodworm. Now next is ये वाला portion, कॉर्डेटा वाला पोर्शन. कॉर्डेटा के मैंने मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन आगे दी गई उनकी मैंने नोट्स में कवर किया था, बिकॉज जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें ज़्यादा कुछ मुझे खास लगा नहीं था कि मैंने अलग से उनके लिए नोट्स बनाऊँ, बिकॉज वही सेम चीज़ सेम ही लैंग्वेज में नोट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स का समझ नहीं आ रहा था. अगर आपसे बन पाए देन यू कैन ऑब्वियसली मेक देम फॉर यू.
बट मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी में मार्क कर लिया था, तो मैं इसी से कर रही थी। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो आई वुड से कि इसका ध्यान रखिएगा, बिकॉज नर्व कॉर्ड बहुत बार नीचे दिखा देते हैं कि नर्व कॉर्ड नीचे होगी एंड देन हमारी जो नोटोकॉर्ड होगी वो ऊपर नीचे प्रोटेक्शन के, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें नर्व कॉर्ड ऊपर दिखाई दिया, नोटोकॉर्ड नीचे की साइड दिखाई दिया। देन अगेन टेबल रिपीटेड पाई हुआ है कि मैंने लिखा भी हुआ है, इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें मेन पॉइंट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, एंड यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। और तो सब बेसिक से पॉइंट है, पता ही होता है। देन इसका एग्जाम्पल याद रखना है एसिडिया। ना यहाँ से जो है मैंने अपने नोट्स कवर किए गए, सब पोर्शन का मैंने नोट्स बनाया हुआ, तो आई विल शेयर इट नाउ। लेट मी स्विच। Yes. Here it is. Phylum Chordata. It is divided into two subphyla, Protochordata and Chordata. It's Euchordata. I'm sorry. It's Euchordata. Protochordata are exclusively marine. Then it's further divided into Urochordata or Tunicata and Cephalochordata. Next here यूरोकॉर्डेटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेटा, जैसे नाम दिया गया है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड फ्रॉम एम्ब्रियो स्टेज एंड कार्टिलेजेनियस और बोनी वर्टिब्रा इन एडल्ट। यूरोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नोटोकॉर्ड इन लार्वा स्टेज ओनली। एग्जाम्पल्स मैंने यहीं लिख दिया, एसिडिया, साल्पा, डोलोलियम। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल एंड ऑल लाइफ जो नोटोकॉर्ड होती है, एंड एग्जाम्पल्स आर ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, फ्लैंसलेट। वर्टिब्रेटा के वी हैव फर्दर डिवीजन, दैट इज एक्नाटा विच लैक जॉ, जीनाटोस्टोमा विच हैज जॉ। ए गनाटा मीन्स गनाटा इज जनरली यूज फॉर जॉ, तो ए का मतलब क्या होगा जिसमें नहीं है, तो इट्स लैक जॉ, इट लैक्स जॉ। नेक्स्ट क्लास इज ए गनाटा की क्लास है साइक्लोस्टोमा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक्टोपैरासाइट, एलोंगेटेड बॉडी, 6 to 15 पे। ये गिल स्लिट्स पे बहुत बारी क्वेश्चन आता है, तो यू कैन मतलब ये सब ही सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ छोड़ने वाला है नहीं। सकिंग प्लस सर्कुलर माउथ। X means no scales or paired fins. Cranium on vertebrata is cartilaginous. Closed circulatory system, marine. They are actually marine, but when they have to spawn, means reproduce वगैरह, then they migrate to fresh water and then after returning they die. Then larva after metamorphosis जो अभी fresh water में था, then it returns to ocean and वहीं पे वो grow करते हैं आगे। Its example is pteromyzon, which is also known as lamprey, and Maxine hagfish. नेक्स्ट वी हैव जिनाटोस्टोमा की सुपर क्लासेस, पीसेस एंड टेट्रोपोडा। पीसेस हमें पता है फिन्स मीन स्पेशीज वाला जो पार्ट होता है, टेट्रोपोडा में हमारे लिम्स ही आएंगे ऑब्वियसली। इनकी जो पीसेस की क्लास होती है, डाटा टू कॉन्ड्रीस्टीज एंड ऑस्टीस्टीज। कॉन्ड्रीज मेरीन, स्ट्रीमलाइन बॉडी, माउथ इज वेंट्रल। जो स्टार पॉइंट है ये मैंने अलग से दिखाया गया सो दैट इसमें कंफ्यूजन होते हैं, तो याद रखना इन्हें। Mouth is ventral, notochord, all life, gill slits separate, no operculum. They have to swim continuously. Placoid scale are minute, tough skin. Teeth are made up of placoid scale which are directed backwards. They have powerful jaws, two-chambered head of course. इस पे क्वेश्चन आता है, torpedo is electric and trigon is stingray. They are cold-blooded. Separate sex. Male has pelvic fin which has claspers. इस पे भी क्वेश्चन आता है। Internal fertilization and viviparous. Next we have Osteistes, marine plus fresh water। यहाँ सिर्फ marine है, यहाँ marine plus fresh water। तभी मैंने क्लासिफिकेशन ऐसे बनाया था एक शीट पे, बिकॉज अगर आप लाइन बाय लाइन याद करोगे तो वो याद नहीं रहता। इसमें हमारे पास पूरा की पूरा एक तरह से डिफरेंस की उसमें मिल गया, तो याद रखना ईजी हो जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी अगेन, टर्मिनल माउथ, यहाँ पे वेंट्रल था, 4 पेयर ऑफ गिल्स विच हैव ओपर्क्यूलम, सो दे डोंट हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूसली, बट यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ेगा बिकॉज वो डिड नॉट हैव ओपर्क्यूलम।
आई मीन सॉरी एयर ब्लैडर, वी डिड नॉट हैव एयर ब्लैडर, तो हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ रहा था, बट हेयर वी हैव एयर ब्लैडर, तो हमें कॉन्टिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ रहा। देन यहाँ पर प्लेकॉइड स्केल है, यहाँ पे साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स। एयर ब्लैडर मैंने बता दिया, 2 चैम्बर्ड हार्ट ऑफ कोर्स फिशेस है। कोल्ड ब्लडेड ऑब्वियसली। सेपरेट सेक्सेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल था, यहाँ पर विविपारस था, यहाँ पे ओविपारस है, एंड यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट। अभी जो टेट्रोपोडा वाला पार्ट है इसको मैंने नोट्स नहीं बनाए थे बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी में से कवर कर लूँगी, तो मैंने उसमें से जो पॉइंट्स थे वो मार्क कर लिए थे एंड मैं उसी में से करी। तो मैंने यहीं तक बनाया था, पीसीस तक ही बनाया था, बिकॉज पीसीस तक ही मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें ज़्यादा डिटेलिंग है, बिकॉज जो टेट्रोपोडा वाला पार्ट है एम्फीबिया रेप्टिलिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे कि मैं इनके अलग से नोट्स बनाऊँ। तो इनके एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स यू हैव टू डू लाइक ये ऑस्टिस्टीज के एग्जाम्पल, बिकॉज मैंने यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के तो ऑलरेडी कवर कर दिया, बट कॉन्ट्रेस्टीज एंड ऑस्टिस्टीज के मैंने एग्जाम्पल्स कवर नहीं किए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू देम राइट नाउ। नेक्स्ट मूव टू एम्फीबिया। एम्फीबिया में ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल्स तो है ही है, मेनली इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, एंड जो मैंने ब्लू पेन से अंडरलाइन कर रखा है वही करना है। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक ओनली। Amphibious skin is moist without scales. The eyes have eyelets and tympanum represents the alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca which opens to the exterior. Mainly इसमें से यहीं पे क्वेश्चन आता है, क्लोका पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स एंड ये डायग्राम्स ऑफ कोर्स। रेप्टिलिया में वी हैव creeping or crawling mode. They do not have external ear opening. They have dry and conified epidermal skin called scale or scutes. Limbs when present are 2 pairs, 3-chambered hard generally, but 4-chambered in crocodiles. इनके examples पूछे जाते हैं and of course इनके diagrams। मैंने यहाँ भी लग गया skin shed and snake और lizard fertilization internal oviparous direct development। नेक्स्ट वी हैव एव्स। ये मैंने एव्स का इसमें मार्क नहीं किया, मैंने ये सारे पॉइंट्स यहीं पे कवर कर दिए थे। फ्लाइटलेस ऑस्ट्रिच हैव बीक, फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, हिंडलिम्स मॉडिफाइड इनटू स्केल्स व्हिच हेल्प इन वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग। ड्राई स्किन, सो ऑयल बिग ग्लैंड एट द टेल बेस। फुली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन प्लीज। pneumatic bones, air sacs connected to lungs to supplement respiration. इनके एग्जाम्पल्स एंड इनके डायग्राम्स। मैमेलिया में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मैमरी ग्लैंड्स का ही मेन चीज़ है। इनके डायग्राम्स एंड इनके एग्जाम्पल्स। अब ये वाली जो टेबल है इसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट्स उस वाले चार्ट में कवर कर दिए थे, तो बस इसका जो मेन पॉइंट है ये जो 3 डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जो दे रखे हैं, किसमें एब्सेंट है, किसमें कंप्लीट, किसमें इनकम्प्लीट, किसमें प्रेजेंट, बस यही करना है। एंड अगर वो भी आपको पढ़ने का मन ना करे तो बस ये पॉइंट याद रख लें, सेगमेंटेशन इन आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा। सिर्फ आर्थ्रोपोडा और एनालिडा में नहीं होता है, एनसीईआरटी में यहाँ मेंशन किया गया है कि सेगमेंटेशन हमारा कॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होता है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, एंड ये पॉइंट अक्सर मिस हो जाता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। अंदर देखो यहाँ पे दिया गया कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, बट आई वुड से कि अगर 3 पॉइंट, अगर ये 3 वाली जो टेबल है ये पढ़ सको तो बढ़िया बात है, अदरवाइज मेन पॉइंट आपको यही याद रखना, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, इसके अलावा कहीं भी प्रेजेंट नहीं होती। जहाँ भी सेगमेंटेशन का क्वेश्चन है यू हैव टू जस्ट रिकॉल दीज 3 फाइलम, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा, दैट्स इट। समरी हमें करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए थे मैंने, जो एक्स्ट्रा भी था। एंड ये वाला मैच द फॉलोइंग यू कैन डू प्रैक्टिस के लिए, दैट्स इट। एंड ये ऑफ कोर्स ये वाला चार्ट मैंने डिस्कस कर ही दिया था, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई वुड अगेन से कि इन वाले पॉइंट्स पर यू कैन मेक योर ओन चार्ट। अगर आपको ये चाहिए तो देन आई कैन अपलोड इट एज वेल, बट इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप अपना खुद का चार्ट बनाएं, अदरवाइज ये वाला चार्ट तो है ही है। एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स इन अ वीक, लाइक एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको
2-3 बार अगर आप इन्हें रीड कर लोगे, देन फोर्थ टाइम यू विल सी कि जहाँ आपको पहले 15 मिनट्स लग रहे थे, नाउ यू विल ओनली टेक 10 मिनट्स. Next, when you will be revising for the 7th or 8th time, when you will see कि अरे ये तो हमें ऑलरेडी आता है, you will hardly take 5 minutes. एंड 5 मिनट्स में यू वोंट बिलीव कि आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें लोग आधा आधा घंटा लगा लेते हैं, इनफैक्ट 1 आवर लगा लेते हैं इस चैप्टर में. एंड यू विल बी जस्ट डूइंग इन 5 मिनट्स. So you will have an edge in the final exam, right? So that's it for this video. Thank you.